अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे रुद्रप्रयाग में रविवार देर रात हुई भारी बारिश के चलते अगस्त्यमुनि और नगरासू क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा है। अगस्त्यमुनि में पूरे बाजार में पानी भर गया है और लोगों की दुकानों के अंदर भी पानी भरने लगा है। वही बात बद्रीनाथ हाईवे की करें तो लगभग 20 मीटर हिस्सा जो है धंस गया है, जिसके चलते यहां वाहनों की आवाजाही ठप पड़ी हुई है। नगरासू में भी सड़क का हिस्सा धंसने से कई वाहन जो है वो उसकी चपेट में आ गए हैं। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 20 मीटर बद्रीनाथ हाईवे धंसा है। लगातार बारिश होने की वजह से सड़कें धंसी हैं और देखिए तेज बहाव पानी का देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तेज बहाव की वजह से अगस्त्यमुनि और नगरासू इलाके में भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश होने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे जो है वो भी धंसा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश होने के बाद क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं। तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बद्रीनाथ हाईवे पर किस तरीके से सड़क बही है और साथ ही दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पूरे बाजार में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे स्थानीय लोग भी सोचिए जरा कितने परेशान हो रहे होंगे। चमोली गौचर कमेड़ा में बद्रीनाथ हाईवे लगभग 100 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब जाने वाले मार्ग में फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में कल देर रात को भारी बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर बहने लगे हैं, जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, पीपलकोटी, जोशीमठ, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, धराली और गैरसैंण का संपर्क टूट चुका है। चमोली के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना का कहना है कि सड़क का लगभग 70 से 100 मीटर हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दिया गया है। एनएच के अधिकारियों को भी तत्काल सड़क खोलने के निर्देश दिए गए हैं। सहयोगी नितिन सेमवाल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बताई जा रही है? जी, अभी तो प्रशासन की टीम और जो एनएच की टीम है वो मौके पर पहुंची है और जिस तरीके से सड़क का पूरा आधा हिस्सा टूट कर नीचे की तरफ गया है, लगभग 70 से 100 मीटर का ये पूरा पेज बताया जा रहा है जो पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है कमेड़ा के पास। अब पहली प्राथमिकता वैकल्पिक मार्ग बनाने की रहेगी, क्योंकि सड़क तो पूरी बह गई है। तो कहीं ना कहीं अब पहले जो यात्री फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि प्रशासन का दावा है कि 24 घंटे के अंदर सड़क को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बारिश लगातार हो रही है और उसकी वजह से जो लैंडस्लाइड की स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी नितिन, आप ये भी बताइएगा, क्योंकि जो हालात वहां पर नजर आ रहे हैं इससे स्थानीय लोग दो चार हो रहे होंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं वहां पर, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो? जी, मेरी चमोली के जिलाधिकारी से बात हुई है। उन्होंने वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी व्यवस्थाओं के साथ रहने के निर्देश दिए हैं और एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर भेज दिया गया है, ताकि कोई पैदल रास्ता बना के लोगों को एक छोर से दूसरे छोर पर भेजा जाए, क्योंकि ये पूरा इलाका रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के सीमा पर से लगा हुआ है और चमोली जनपद में जो भी शहरी इलाके हैं उनका संपर्क तो फिलहाल अभी कटा हुआ है पूरे क्षेत्र का। तो कहीं ना कहीं पहली प्राथमिकता ये है कि पैदल रास्ता बनाया जाए, रस्सियां लगाई जाए और लोगों को एक छोर से दूसरे छोर पर निकाला जाए। जी ठीक है, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी की यमुनोत्री में डाबरकोट के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है। डाबरकोट में लैंडस्लाइड की नई तस्वीर सामने आई है और पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थर यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास 2 दिन से फिलहाल बंद है। उत्तरकाशी में भारी बरसात के चलते जगह जगह आए मलबे के कारण यमुनोत्री हाईवे बीते रात से आपको बताते चले कि बंद है। किसाला और डाबरकोट के पास भारी मलबा आने से मार्ग को नहीं खोला जा सका है। रानी चट्टी, राजस्तर, छटांगा
तलोग, गंगनानी, कल्याणी समेत कई जगह भारी मलबा आने से मार्ग बंद चल रहा है। किसाला के पास पीडब्ल्यूडी एनएच की मशीनें मार्ग खोलने के काम में जुटी हुई हैं। मार्ग बंद होने से यमुनोत्री धाम की यात्रा पर ब्रेक लग गया है। वहीं हालात देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यमुनोत्री धाम की यात्रा पर अभी यात्रियों को नहीं आने की सलाह भी दी है। आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि इस और ना आए। अभी मार्ग बाधित है। जहां पर भी आप होटल, धर्मशाला या अन्य जगहों पे हैं, सुरक्षित तरीके से वहीं पर रहें। और जैसे ही मार्ग खुलता है उसका हम लोग जो है आपको अपडेट देते रहेंगे। और अब बात करते हैं माल देवता क्षेत्र में पिकनिक मनाने गए लोग नदी में अचानक पानी बढ़ने के कारण फंस गए हैं। यहाँ नदी में बनी अस्थायी पुलिया भी तेज बहाव में बह गई है और इससे नदी के दूसरे छोर पर 100 से अधिक लोग फंस गए। सूचना पर पहुंची मौके पर ही एसडीआरएफ ने सभी को सकुशल रेस्क्यू करके बाहर निकाला। उत्तराखंड के 6 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत के लिए मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताई और इसको देखते हुए अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। उधम सिंह नगर में तेज बारिश की संभावना है और उत्तराखंड में तेज बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बताया जा रहा है कि 6 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना है। कोटद्वार में माला नदी पर बना पुल टूटने के बाद से सिगड्डी ग्रोथ सेंटर और जशोधपुर इंडस्ट्रियल एरिया में काम की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इंडस्ट्रियल एरिया में माल की आवाजाही के लिए ट्रकों को अब नदी के बीच से जाना पड़ रहा है। नदी में बने पुल टूटने के बाद से भारी वाहनों के लिए आवाजाही के लिए एकमात्र विकल्प नदी के बीच से होकर जाना है और ऐसे में आए दिन नदी में ट्रक फंस जा रहे हैं। सैकड़ों ड्राइवर और कंडक्टर अपने वाहनों के साथ वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नदी के तेज बहाव को पार करना मुश्किल हो गया है। एक हफ्ते से इंडस्ट्रियल एरिया भारी घाटा झेल रहा है, वही ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रोज आते हैं, यहाँ तक खड़े रहते हैं, शाम को अपना वापस ले जाते हैं। दूसरी दिक्कत यही है कि गाड़ी जो फंस जाती है उन्हें देख कर ऑर्डर लग जाता है। 3-3, 4-4 जेसीबी लगती हैं, उसके बाद भी निकलना नहीं हो रहा। नदी में पानी चल रहा है ज़्यादा, उसमें नीचे बैठ जा रही है गाड़ी पूरी। उसके बाद जेसीबी लगा रहे हैं, जेसीबी से नहीं काम चल रहा है तो क्रेन मंगा रहे हैं नजीबाबाद से, तब निकाल रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं मालन नदी पर बने पुल पर, जो पुल हाल ही में टूट गया है और पुल के टूट जाने के बाद जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो पुल है वो टूट चुका है और उसके बाद जो भारी वाहन हैं उनका जो आवाजाही है वो इसी नदी, जो उफनती जो नदी है, इसी नदी से होकर जो भारी वाहन है यानी कि जो ट्रक वगैरह हैं वो नदी से होकर गुजर रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो सामने वो ट्रक खड़े हैं और वेट कर रहे हैं इस बात का कि नदी का जो जलस्तर है वो कम हो और उसके बाद वो आवाजाही कर सके। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा इंडस्ट्रियल एरिया पे है। उनके रोज़गार का संकट, जो मज़दूर हैं वहाँ पे श्रमिक काम करते हैं, उनके रोज़गार का भी संकट खड़ा हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 हफ्ते से इंडस्ट्रियल एरिया बुरा वक्त से गुजर रहा है, क्योंकि जो माल की आवाजाही है, जो कच्चा माल है वो नहीं आ पा रहा है और प्रशासन की ओर से उनको आवाजाही के लिए इसी नदी का रास्ता दिया गया है। क्योंकि ये जो पुल है, इसी पुल से होके पहले जो भारी वाहन है यानी कि ट्रक हैं वो गुजरते थे, लेकिन अब पुल टूट जाने के कारण जो ट्रक हैं वो अब नदी से होके उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं है और वो नदी से होके गुजरते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए वो काफ़ी सारे ट्रक हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी थोड़ा कम हो तो वो अपने जो जहां उनको जाना है या फिर किसी को फैक्ट्री जाना है या फिर किसी को जो माल लेके दूसरे शहरों तक पहुंचना है वो जा सके। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार।
दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड में नेशनल हाईवे और रोपवे और टनल की कई काम जो है वो प्रस्तावित है। इसको लेकर वो केंद्रीय मंत्री से अनुरोध भी करेंगे कि प्रस्ताव को जल्द मंजूरी दी जाए। उन्होंने कहा कि कई मामलों में मंजूरी मिल चुकी है, जबकि कई मामलों में अभी मंजूरी मिलना बाकी है। इसी को लेकर इसी बार की जो है वो चर्चा की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी संगठन की बैठक में भी विकास को लेकर भी चर्चा होगी। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से समय लिया है और जो हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं और रोपवे और टनल के कुछ काम प्रस्तावित हैं, बहुत सारे सेंट्रल जो रिजर्व रोड्स का काम है उसके संबंध में उनसे अनुरोध करना है कि जल्दी उनको स्वीकृति मिल जाए। तो पूरा प्रस्ताव पहले से हमने दिया हुआ है, कुछ प्रस्ताव नए दे रहे हैं, तो उसी संबंध में भेंट करनी है। और बाकी हमारी जो नियमित रूप से होने वाली बैठकें हैं संगठन की और सांसद गणों के साथ, उन बैठकों में भी प्रतिभाग करेंगे। सहयोगी पवन गौड़ फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जरा बताइए, क्योंकि आज परिवहन मंत्री से मुलाकात होनी है, आगे किस तरह की चर्चा हो सकती है और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल दोपहर को दिल्ली पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कल देर शाम को गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की और मुलाकात में कई सारे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं राज्य को लेकर, उन सबको लेकर चर्चा हुई, जिसमें यूसीसी हो, चाहे वो जिस तरह से बाढ़ के बाद में उत्तराखंड की जो हालात हैं उसको लेकर चर्चा हो, या अन्य राजनीतिक जो मुद्दे चल रहे हैं राज्य को लेकर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, उसको लेकर चर्चा हुई। उसके बाद आज दोपहर को 12:30 बजे केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनके साथ मुलाकात करेंगे और मुलाकात में जो कई सारी सड़क परियोजनाएं हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चर्चा करेंगे। इसके बाद में कल यानी 25 जुलाई को शाम को 7 बजे उत्तराखंड के सभी सांसदों की बैठक होनी है दिल्ली में, जो कि हर समय पर जो संसद का सत्र चलता है उसमें हर बार बैठकें होती हैं राज्य के अलग अलग सांसदों की। तो उसमें कल देर शाम लगभग 7 बजे के आसपास वो उत्तराखंड के सभी जो सांसद हैं बीजेपी के, उनकी बैठक होगी। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट हैं वो भी इस बैठक में रहेंगे। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ना है, कौन कौन से कार्यक्रम जो अब तक चलाए गए उनकी क्या समीक्षा है, आगे किस तरह से और आगे बढ़ के लेके जाना है, उसके साथ साथ सांसदों को लेकर, अगर सांसदों को अपने किसी काम को लेकर कोई समस्या है, सांसदों के अगर कुछ और उनके क्षेत्र में कुछ काम और कराने हैं सरकार के द्वारा, तो उन सब विषयों को लेकर गहनता से चर्चा की जाएगी। तो ये लगातार अब 3 दिनों का दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में है और उनका बैठकों का दौर जारी है। ठीक है, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए पवन। बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों के गठबंधन के बीच अपनी टीम को मजबूत करने में जुट गई है। 25 जुलाई को उत्तराखंड बीजेपी और सरकार के कामकाज की भी दिल्ली में समीक्षा होने जा रही है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। राज्य में सरकार भी बीजेपी की है। बावजूद इसके बदले हालात में बीजेपी हाईकमान को ढील नहीं देना चाहता। इसके लिए 25 जुलाई को दिल्ली में समीक्षा मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन दिल्ली जाएंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ ही राज्य के सभी सांसद भी इसमें दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। मीटिंग में राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर तो चर्चा होगी ही, सरकार और संगठन ने क्या एक्शन लिया उस पर भी बातचीत होगी। इस मीटिंग में तय होगा कि पार्टी की आगे की रणनीति होगी। पहला विषय है कि लोकसभा चल रही है, लोकसभा के अंदर राज्य संबंधी अनेकों विषय होंगे, तो सांसदों ने ऐसे कौन से विषय, उनके विषय ध्यान में, जिन विषयों को उसमें प्राथमिकता के साथ लोकसभा के अंदर वो उठाएंगे। और कुछ और संगठन के माध्यम से भी कार्यकर्ताओं के जो सुझाव रहते हैं उनको भी हम माननीय सांसदों से दिशा में चर्चा करेंगे। पार्टी का मुख्य फोकस हरिद्वार और उधम सिंह नगर की सीट पर बना हुआ है, जहां विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष से उसे चुनौती मिली थी। इसलिए यहां संगठन और सांसदों को विशेष तौर पर नई रणनीति के साथ उतारा जा सकता है। बीजेपी की इस मीटिंग पर विपक्ष की भी नजरें हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि जब देश आपदा से जूझ रहा हो, मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा हो, ऐसे समय में दिल्ली में चल रही सियासी बैठकें बुलाना जले में नमक छिड़कने जैसा है। करने के लिए वहाँ की सरकार ने मणिपुर को आग में झोंक दिया है।
तो ऐसे समय में भाजपा से और क्या उम्मीद कर सकती है। वो देश के जले में नमक डालने का काम कर रही है। जो बैठक है दिल्ली की उनकी, वो जले में नमक डालने का काम कर रही है। ये महिला अपमान को और ज्यादा द्विगुणित करने का काम कर रही है। बीजेपी की मीटिंग में पार्टी के अंदरूनी मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि सरकार में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व देने या न देने को लेकर भी इस मीटिंग में अंतिम दौर में फैसला हो जाएगा। यूसीसी, भू कानून और मजार जहाज जैसे मसलों पर आगे क्या स्टैंड रहेगा, ये तस्वीर भी साफ कर दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट।